हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं हम चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपका ग्रेड 9 का सोशल साइंस बुक का जो कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स है उसका चैप्टर है। शुरुआत इस चैप्टर की इन्होंने ओवरव्यू से करी है कि डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र है वो क्या है, उसके क्या फीचर्स है, खासियत है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको एक तरह से बताएगा डेफिनेशन डेमोक्रेसी की, बहुत ही सिंपल तरीके से जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो आपको इसमें बताई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो हम जान पाएंगे उन टर्म्स के मीनिंग के बारे में जो इस डेफिनेशन के साथ जुड़ी हुई है। मेन पर्पस क्या है वो ये समझना है कि जो एक हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके मिनिमम से मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं। जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप आसानी से डिस्टिंग्विश यानी सेपरेट कर पाओगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर लोकतंत्र है और ऐसी कंट्री जहां पर लोकतंत्र नहीं है। एंड ऑफ द चैप्टर में हम लोग जो है इस मिनिमल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, इसके आगे एक थोड़ा सा और ब्रॉडर आइडिया जो है डेमोक्रेसी का उसके बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा चलन वाली गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा चलन में है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी जो है वो पसंद की जाती है और ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में इसका और ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, यानी और ज्यादा कंट्रीज चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो। पर ऐसा क्यों है, क्यों ये और बाकी जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की उनसे बेटर है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम इस चैप्टर में मेनली कोशिश करेंगे जानने की। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया है वो है डेमोक्रेसी क्या है। आपने ऑलरेडी अलग अलग फॉर्म्स जो गवर्नमेंट की है उनके बारे में सुन रखा है। जो भी आपकी समझ है अभी तक डेमोक्रेसी को लेकर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको जो है जो कॉमन फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो आपको इसमें बताने हैं। अब इसी में पहला आता है कि क्यों हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करें। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा जानते हैं, एक ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया है मैरी के द्वारा, उसको नहीं पसंद आया डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिफाइन किया जाए और वो इससे संबंधित कुछ बेसिक सवाल पूछ रही है। उनकी जो टीचर है मेटिल्डा लिंडो, वो उनके क्वेश्चंस का जवाब देती हैं और साथ ही साथ जो और क्लासमेट्स हैं वो भी जो है इस डिस्कशन में ज्वाइन हो जाती है। मैरी बोलती है कि मैम मेरे को ये आइडिया पसंद नहीं आया। पहले हमने पूरा टाइम स्पेंड किया डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में और अब हम फाइनली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का। मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो हम पहले से ही उस तरीके से नहीं चलते कि हमें मीनिंग जो है डेमोक्रेसी का अब ढूंढ रहे हैं वो पहले से ढूंढ लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले मीनिंग आना चाहिए उसके बाद उसका एग्जाम्पल। तो ऐसे में मैडम ने कहा कि मेरे को आपका पॉइंट समझ में आ रहा है, पर हम जो रोजमर्रा की जिंदगी है में जो भी हम कारण बताते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। जैसे अब हम वर्ड यूज करते हैं पेन का, रेन का, लव का, तो क्या हम इसको पहले वेट करते कि हमें इसकी डेफिनेशन पता हो इन वर्ड्स की, उसके बाद हम इसे यूज करें। सोचो अगर हमें इन वर्ड्स की अगर क्लियर डेफिनेशन पता होती, क्या खाली हम इस वर्ड को यूज करके कि हम जो है उसका मीनिंग समझ जाते। तो मैरी पूछती है कि फिर हमें डेफिनेशंस की जो है जरूरत क्यों पड़ती है। मैडम कहती हैं कि हमें डेफिनेशन तब चाहिए होती है जब हमें किसी वर्ड को यूज करने में कुछ मुश्किल आ रही हो। अब हमें जो है रेन की डेफिनेशन तब चाहिए जब हमें उसे ड्रिजल, जो हल्की हल्की रिमझिम बारिश होती है या एकदम से जो बादल फटता है, उससे उसको अलग करना। हम ये जानना चाहते हो कि बारिश क्या है, ड्रिजल क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है। ऐसे में हमें रेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेम बिल्कुल डेमोक्रेसी के साथ है। में एक क्लियर डेफिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि लोग जो है इसका इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स जो है वो अपने आप को आजकल डेमोक्रेसी कहती है।
इसी में रिबियान जो है वो कहती हैं हमें जो है क्यों जरूरत है डेफिनेशन पर काम करने। उस दिन आपने अब्राहम लिंकन को कोट करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए। हम जो है मेघालय में अपने खुद को रूल करते हैं जो कि हर एक द्वारा एक्सेप्टेड है। अब हमें उसे बदलने की क्यों जरूरत है। इंडो मैडम कहती हैं मैं ये नहीं कह रही कि हमें उसको बदलना है। मेरे को भी जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी लगती है, पर हमें इसका सही तरीका जो है डिफाइन करने का तब तक नहीं पता जब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते। हम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए कि वो फेमस है या इसलिए कि हर किसी ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। योलांडा कहती हैं मैम क्या मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, हमें किसी भी डेफिनेशन को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ा था कि ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्रेटिया। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी जो है वो है रूल लोगों के द्वारा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है। अब कहाँ जरूरत पड़ी है कि हम इसके ऊपर एक पूरी डिबेट करें। लिंगडो मैडम कहती हैं ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इस मैटर को इस नजरिए से सोचने का, पर ऐसा नहीं होता कि ये हर वक्त काम करेगा। जो वर्ड है वो जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपने ओरिजिन से जुड़ा रहे। अब जैसे कंप्यूटर्स के बारे में सोचो, पहले हम इसका यूज करते थे कंप्यूटिंग करने के लिए, यानी कि कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेटर्स आए थे, मैथमेटिकल सम्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट, उनको सॉल्व करने के लिए वो जो है बड़े पावरफुल कैलकुलेटर्स थे। और आज की डेट में बहुत कम लोग होंगे जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए। वो उसका इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए या फिर मूवीज देखने के लिए। तो वर्ड तो सेम है पर उसका जो मीनिंग है वो समय के साथ बदल गया। इस केस में कहा जाए तो हम ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा कि हम सिर्फ ओरिजिन जो वर्ड के हैं उनको ही देखकर चले। मैरी कहती है तो मैम बेसिकली आप क्या कहना चाह रही है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो हमारा जो भी मैटर है उसको सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें उसके लिए एक पहले उसका मीनिंग जानना होगा और उसकी एक डेफिनेशन बनानी हो। तो लिंगडो मैम ने कहा कि अब आप मेरे को सही समझे, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक सिंपल डेफिनेशन। अगर हम अपने जो डिस्कशन है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो गवर्नमेंट्स में है, खास तौर से जो डेमोक्रेसी कही जाती है उसके बारे में जो है अब वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। एक सिंपल फैक्टर जो कॉमन है सारे डेमोक्रेसीज के लिए वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन कही जाए, कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये एक सबसे बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेफिनेशन हमें अलाउ करती है कि हम सेपरेट कर सकें डेमोक्रेसी को और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, उनको पब्लिक ने नहीं चुना। जो लोग खास तौर से आर्मी के कंट्रोल में थे वो जो हैं, या जिन लोगों के ऊपर आर्मी ने कंट्रोल कर लिया वही फिर एक तरीके से रूलर्स बन गए कंट्री के। अब लोगों का इस डिसीजन में कहीं कोई कुछ कहने के लिए था ही नहीं। अब जैसे डिक्टेटर्स थे पिनोचेट चिली के, इनको पब्लिक ने नहीं चुना। यही चीज अप्लाई होती है सारे मोनार्की जो राजा होते हैं, यहाँ पे तानाशाही होती है वहां पर। जैसे जो किंग्स है सऊदी अरेबिया के रूल, जो उनका रूल है वो इसलिए नहीं है कि लोगों ने उन्हें चुना है और वो इसलिए कर रहे हैं, बल्कि वो क्योंकि रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे इसलिए वो राजा हैं और वो पब्लिक पर रूल कर रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन जो है ये भी इतनी काफी नहीं है। ये हमें बताती है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, लोगों का रूल है। और अगर हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं बिना सोचे समझे
तो हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे एंड में कि सारी की सारी गवर्नमेंट जो क्या कहते हैं, हर गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्शन कराती है डेमोक्रेसी। ये भी बहुत मिसलीडिंग होगा। इसके बारे में हम देखेंगे चैप्टर 3 में कि हर गवर्नमेंट जो है कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है, भले ही वो ना हो। इसीलिए हमें बहुत केयरफुली डिस्टिंग्विश करना होगा गवर्नमेंट के बीच में एक जो डेमोक्रेसी है और एक जो सिर्फ दिखावा कर रही है डेमोक्रेसी। इसके लिए हमें हर एक वर्ड को समझना पड़ेगा इस डेफिनेशन के अंदर ध्यान से, और साथ ही साथ जो फीचर्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उनको। अब रेबियान जो है वो घर चले गए और उन्होंने जो है कुछ फेमस कोटेशंस जो है डेमोक्रेसी के ऊपर कलेक्ट करी। इस टाइम पे उसने एक बार भी ये नहीं मेंशन किया नाम क्या है लोगों का और किसने कहा और क्या किया, किसने लिखा। वो चाहती है कि आप इसको पढ़ें और कमेंट करके बताएं किस हद तक आपकी नज़र में ये थॉट्स जो हैं अच्छे हैं, काम के हैं। डेमोक्रेसी हर इंसान को अधिकार देती है कि वो अपना खुद का जो भी है ऑपरेसर बने, कुछ भी करे, वो सबको अपने खुद को जो है अधिकार देती है। डेमोक्रेसी जो है वो भरी हुई है कि आप अपने डिक्टेटर्स को चुने, और जब आपको ये कहा गया है कि आप जो सोचते हो वही आप सुनना चाहते हैं। इंसान की जो कैपेसिटी है जस्टिस के लिए ने जो है डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाया। पर इंसान का जो या मैन का जो झुकाव है अन्याय को लेकर, उसने डेमोक्रेसी को और ज्यादा जरूरतमंद बना। डेमोक्रेसी एक ऐसी डिवाइस है जो इंश्योर करती है कि हम लोग जो हैं, जो हम पे गवर्न किया जाता है, हम पे जो रूल किया जाता है, इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना हम डिजर्व कर सकते हैं। तब डेमोक्रेसी एक ऐसा माध्यम है जो ये इंश्योर करती है कि हमको जो है गवर्न करे, पर जितना उतना अच्छा गवर्न नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जितनी भी बुराइयां हैं डेमोक्रेसी की वो सही हो सकती हैं और ज्यादा डेमोक्रेसी से। ये जो थॉट्स दिए हैं ये आपको देखने हैं और बताना है कि किस हद तक आपको लगता है ये थॉट्स यूजफुल है या काम के।